Hello. So today we will be discussing the first topic in plant ecology, factors affecting distribution of plants. See, you must have seen a particular type of plant or particular group of plants grows in a particular area only. Not every type of plant is found everywhere. जो plants आपको राजस्थान में मिलते हैं वो शायद आपको धर्मशाला में नहीं मिलते हैं. जो plants समुद्र के किनारे मिलते हैं वो शायद आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे. तो हमें ये देखना है इस टॉपिक में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ मिलेगा. सो लेट्स मेक अ लिस्ट. बहुत सारे फैक्टर्स हैं प्लांट्स को कंट्रोल करने वाले. देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. सॉइल इज वन. ऑलराइट. राजस्थान में जो मिट्टी है और महाराष्ट्र में जो मिट्टी है दोनों में फर्क है, इसलिए वहां के प्लांट्स में फर्क है. जो बीच पे सैंड है और जो पहाड़ में मिट्टी है उनमें फर्क है. सो वहां के सॉइल्स डिफरेंट है, इसलिए वहां के प्लांट्स डिफरेंट है. देन द अदर फैक्टर वी कैन से इज रेनफॉल और वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी है वो डिसाइड करेगा कौन सा प्लांट यहाँ ग्रो करता है. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बहुत पानी चाहिए होता है. चावल फॉर एग्जाम्पल है ना. अब राजस्थान में जाके चावल उगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पानी नहीं है. ठीक है. और राजस्थान में जो कैक्टस होते हैं उनको आप असम में उगाएंगे तो मर जाएंगे क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है. सो रेनफॉल इज अनदर फैक्टर. देन यू हैव सनलाइट. Okay, there are some plants which cannot grow if there is bright sunlight. उनको shade चाहिए. उनको सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे धूप चाहिए. उसके बाद अगर ज्यादा धूप होगी तो वो मर जाएंगे. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको जितनी सनलाइट होगी उतना बेटर ग्रो करेंगे. ठीक है. एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज height of the place from sea level. sea level से कितनी ऊंची जगह है. ठीक है. बासमती राइस जो है वैसे तो आजकल उसको हर जगह ग्रो किया जा रहा है, लेकिन the best बासमती राइस grows only in a particular area around देहरादून. देहरादून के आसपास की जो हाइट है, वहां की जो सॉइल है, वहां का जो क्लाइमेट है वो खास है और उस जगह पे होने वाला बासमती जो है उसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया होती है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. देन देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड क्लाइमेट. इसमें बहुत कुछ आ जाता है. टेम्परेचर आ जाता है, डे लेंथ आ जाती है, कितना लंबा दिन होता है, उसके बाद रात कितनी लंबी होती है, काफी सारी चीजें आ जाती हैं. तो ये कुछ एक फैक्टर्स हो गए जो डिसाइड करेंगे कि प्लांट्स कौन से इलाके में कौन से होंगे. इनमें से हर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है. वी विल डिस्कस इट नॉट इन टू मच ऑफ डिटेल बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस ईच ऑफ दीस फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स नॉट इन इंडिया और इन हिमाचल और इन अ पर्टिकुलर स्टेट. दिस इज अ जनरल डिस्कशन ऑन टॉपिक्स दैट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द प्लैनेट. ठीक है. तो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. इनमें से पहला फैक्टर जो हम ले रहे हैं जो प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एनिमल इकोलॉजी में इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस इन प्लांट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज द एडापिक और सॉइल फैक्टर. ओके. सॉइल और इससे रिलेटेड जितने फैक्टर्स हैं, मिनरल्स कितने हैं, फास्फोरस कितना है, नाइट्रोजन कितना है, पानी कितना है, ये सारी चीजें कंबाइन करके हम एडापिक फैक्टर कहते हैं. तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. ओके. इस फैक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है इससे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर इज अ लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ शिम्पर. शिम्पर एक इकोलॉजिस्ट हुए, साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कुछ लॉज दिए हैं कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. तो उन्होंने सेकंड लॉ अपना 2-3 लॉज दिए. जो सेकंड लॉ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि soil is
the second most important factor for controlling distribution of plants or flora. Okay, second most important factor, ठीक है, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने वाला सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सॉइल. फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इज क्लाइमेट एनीवे, बट सॉइल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. ऑलराइट, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in controlling distribution of plants. So let's look at it in detail. पहले तो what is soil? What is soil? Soil, as you know, normally हम इसको मिट्टी कहते हैं, है ना? पता है सबको क्या होता है? हाँ, soil को पूछो तो बोले ये नीचे मिट्टी होती है, right? But technically what is soil? Smallest definition, yeah, briefest definition of soil is it is weathered rock. बड़े बड़े पत्थरों को नेचर जो है अलग अलग फोर्सेस को यूज करके, पानी को, हवा को, टेम्परेचर वेरिएशन को यूज करके छोटे पार्टिकल्स, फिर उससे छोटे पार्टिकल्स, फिर उससे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है और अल्टीमेटली इतने छोटे पार्टिकल बन जाते हैं कि हमें दिखते नहीं है. वो एक लेयर बना देती है अर्थ के ऊपर जिसको हम सॉइल कहते हैं. ठीक है, सो वेदर्ड रॉक, ब्रोकन रॉक which forms a layer on the surface of earth is called soil. Now what does soil contain basically? Four main components. Water, air, minerals, and organic matter. This is the general components of soil. Now these can vary in percentage. किसी soil में ये ज़्यादा होगा, किसी में ये ज़्यादा होगा, किसी में ये ज़्यादा होगा, कहीं mineral थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है? These three, water, air, mineral, you understand? Organic matter कहाँ से आता है? Organic matter is dead, decaying, living matter. Okay, so मरा हुआ या सड़ा हुआ जो लिविंग बीइंग है, प्लांट है, उसका एक ब्रांच गिर गई, उसके पत्ते गिर गए, एनिमल मर गया, उसकी डेड बॉडी हो गई या उसका कोई पार्ट हो गया, वो जब सड़ जाता है, गल जाता है, तो उससे जो मैटर एक ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उससे जो ब्राउन सा सब्सटेंस बनता है मिला के सब कुछ, और प्लांट एंड एनिमल dead and decaying matter is called organic matter. This is a very important part of the soil. It provides a lot of fertility to soil. This also includes waste, okay, body waste, excretion from animals and plants. So all this combined gives organic matter, which is normally about 2 to 5% of the soil only, where it decides the fertility of the soil. It's very important matter. एयर एंड वाटर जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल है, जहाँ बारिश होगी पानी ज्यादा होगा सॉइल में, बारिश नहीं होगी पानी कम हो जाएगा. आप किसी खेत को आर्टिफिशियल मीन से पानी देते हैं, कनाल से, ट्यूबवेल से पानी देते हैं, वहाँ वाटर की परसेंटेज कम ज्यादा हो जाएगी. अगर आप नहीं, उसके साथ वाली जमीन में कोई पानी नहीं दे रहा है तो वहाँ पे वाटर की परसेंटेज कम हो जाएगी. लेकिन एज अ होल जनरली एक एवरेज वाटर और एयर का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड रहता है एक एरिया के लिए. So soil contains these four
important particles, or these 4 important parts make up soil. Now, minerals and organic matter. सॉइल में जो मिनरल्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिलके पार्टिकल्स बनाता है। इन पार्टिकल्स को साइज के हिसाब से हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें आसानी रहे। सिल्ट एंड थर्ड इज सैंड। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल क्ले है, सबसे बड़ा पार्टिकल सैंड है या रेत। सिल्ट इज इन बिटवीन द टू। अब सॉइल जो है इन तीनों में से का मिक्सचर होता है प्लस ऑर्गेनिक मैटर। एयर एंड वाटर तो है, लेकिन जो सॉलिड पार्ट है उसमें इन तीनों का मिक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। अब कितना सॉइल में सॉल्ट क्ले है, कितना सिल्ट है और कितना सैंड है, वो सॉइल की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ सॉइल इन विच सैंड ज्यादा, सैंडी सॉइल है आपके पास, 80 to 85% इसमें सिर्फ सैंड है। ठीक है, बाकी जो है मिनरल्स का कंटेंट यानी क्ले और सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर वो मिला के 15 से 20% ही मेनली सैंड है। सो दिस सॉइल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। इस सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होगी? इस सॉइल में पानी नहीं रुकेगा, इसमें एयर बहुत ज्यादा होगी, पोरस होगा, इसमें बारिश होगी तो पानी एकदम से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे जो वाटर डेफिसिट में ग्रो कर पाते हैं, जो बिना पानी के या कम पानी में ग्रो कर पाएंगे। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट लीजिए, क्लेई सॉइल। दिस विल हैव 50 to 60% क्ले, बाकी सैंड, सिल्ट, ऑर्गेनिक मैटर वो 40 to 50%। क्ले ज्यादा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। सैंड में क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, दूर दूर होते हैं। क्ले में क्या होता है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। इससे हवा या पानी जो है वो इस सॉइल के अंदर आसानी से नहीं जा सकेगा। ठीक है, इसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी कई घंटे कुछ देर खड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। इसमें आप डालते विदिन 15-20 मिनट्स पानी गायब हो जाएगा। राइट, so this soil is favorable or suitable for those plants which want lot of water standing there, जैसे rice for example, cotton for example। ठीक है, this soil is for those crops, ऐसे crops के लिए है, ऐसे plants के लिए है जिनको पानी नहीं चाहिए। ठीक है, कुकुरबिटेसी is a family group of plants जिसमें खीरा, तरबूज ये सब आ जाते हैं, लौकी ये सब आ जाते हैं, तो वो इस तरह के सॉइल में ग्रो करेंगे। इसमें लगाएंगे तो मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी खड़ा रहेगा काफी देर। ठीक है, लेकिन कॉटन को आप सैंडी सॉइल में लगाएंगे तो कॉटन ग्रो ही नहीं होगी, उसको खड़ा पानी चाहिए। राइट, सो लाइक दिस two types of soil. The third and last type of soil is loamy soil. This will have a proper concentration of all these three particles. मिक्सचर बहुत सही मिक्सचर है इसमें, तो इसके अंदर तकरीबन सारे प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे। पानी रुकेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ज्यादा देर नहीं रुकेगा। इसमें एयर भी अच्छी तरह से जा पाएगी, वाटर भी अच्छी तरह से जा पाएगा, मिनरल्स भी होंगे। सो दिस इज द बेस्ट सॉइल आउट ऑफ द 3 टाइप्स। ठीक है, so this is briefly types of soils. You will get notes on all these topics in B part of the lecture. There will be a B part, there will be a B video of the same topic. इसी टॉपिक पर एक B part भी होगा जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। अभी कोशिश कीजिएगा समझने की क्या बता रहे हैं। अगर आपने लिखना होगा तो B part में नोट्स होंगे, उसमें से आप लिख सकते हैं।
ओके ना, अगर हम सॉइल को गहराई में काटें, ऐसे वर्टिकली काटें, ठीक है, एक तो ये है सॉइल ऐसे, एक हम ऐसे इसको काटें, लेयर्स देखें यहाँ पे कौन सी हैं, तो दैट इज कॉल्ड होराइजन, होराइजन ऑफ सॉइल। वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं डेप्थ में और देखते हैं कि कौन सी लेयर्स है सॉइल में। सो अगर हम ऐसे वर्टिकली जाएंगे तो हमें जो लेयर्स मिलेंगी उसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है that will have organic matter, dead and decaying parts of plants and animals. Okay. Second layer, what is known as a topsoil. It contains minerals, it contains ores, ठीक है, इसके अंदर आपको फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन ये सब मिलेगा जो प्लांट्स के लिए जरूरी है, और इसके अलावा इसके अंदर आपको एनिमल्स भी मिलेंगे जो जमीन के नीचे रहते हैं, स्नेक्स, अर्थवर्म्स, रैबिट्स, दे ऑल रीच दिस लेयर. ओके, बिलो दिस इज सबसॉइल and the last is bedrock. अब चार लेयर्स हैं, इन चारों लेयर्स में से जो ऊपर वाली लेयर है वो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है उसमें, तो उसके थ्रू या उसमें प्लांट्स आराम से ग्रो कर पाते हैं. प्लांट्स की रूट्स यहाँ तक पहुंच जाती है, बड़े बड़े पेड़ों की रूट्स सबसॉइल तक पहुंचती हैं, जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी रूट्स जो हैं वो टॉप सॉइल में रह जाती है. ऑलराइट, नाउ व्हेन रेन फॉल्स, जब बारिश होती है या किसी और वजह से भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो पानी धीरे धीरे नीचे को ग्रेविटी की वजह से नीचे को लीच करता है, नीचे को मूव करता है, और इसके साथ मिनरल्स भी चले जाते हैं. ये सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है. ओके, बेडरॉक के ऊपर और सबसॉइल की लास्ट लेयर में पानी इकट्ठा होता है. तो जब हम ट्यूबवेल बनाते हैं या कोई कुआं खोदते हैं तो हमें यहाँ तक जाना पड़ता है पानी के लिए, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर टेबल. Okay, so this is the vertical section of soil. इसको इन horizons को हमने brief छोटा नाम देने के लिए, this is known as O horizon, this is known as A horizon, this is B, and this is C. Okay, so these are different layers of soil which you will normally find anywhere. कहीं पे भी अगर आप soil को कोई 20-30 फुट या उससे ज़्यादा खोदेंगे तो आपको इस तरह की layers मिलती जाएंगी. ठीक है, so this is what we have structure and what is soil, what is it made up of, brief lecture on soil, and you can see that soil is a deciding factor for plant growth. पानी कहाँ पे है, रेत अगर ज्यादा होगी तो पानी नीचे होगा, क्ले अगर ज्यादा होगा तो पानी और ऊपर होगा. ठीक है, कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है, कौन सा नहीं ग्रो कर सकता, उसके लिए soil is an important factor. Alright, we'll take up more factors in the next lecture. In this lecture only up to here, soil is an important factor controlling the distribution of plants in an area. Okay.